Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैवलॉक आइलैंड में यानी कि स्वराज द्वीप में, और हम स्वराज द्वीप के जेट्टी के यहाँ पर खड़े हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड का कंडीशन क्या है। ये स्वराज द्वीप का मेन रोड है जो कि जेट्टी से लेकर बाकी एरियाज़ को जाता है, और यहीं जो है टूरिस्ट जब आते हैं स्वराज द्वीप में जेट्टी से एग्ज़िट करते हैं तो यही रोड को देखते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि उस रोड का कंडीशन इतना ख़राब है और टूरिस्ट का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो काफ़ी ख़राब पड़ता है, जिसकी वजह से जो है टूरिस्ट इस आइलैंड को कभी कभी डिसलाइक भी करने लगते हैं। और सिर्फ यहाँ पे रोड की समस्या नहीं है, बल्कि जेट्टी के एरिया में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। ये जेट्टी का एरिया पूरा हैफाजार्ड मैनर में है अभी, और यहाँ पे टूरिस्ट के लिए कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जब टूरिस्ट आते हैं उनके लिए एक वेटिंग एरिया भी नहीं है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। प्लस जो टूरिस्ट डिपार्ट होते हैं यहाँ से वो लगभग अपने फेरी के टाइमिंग से 1 घंटे 1.5 घंटे पहले जो है जेट्टी पहुँच जाते हैं, और वो कहीं वेट नहीं कर सकते। उनको यहीं पे रोड में वेट करना पड़ता है या किसी दुकान में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ हमको बता दें, यहाँ में जो ड्राइवर्स काम करते हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री में, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की समस्या है। यहाँ पे किसी भी तरह का व्हीकल पार्किंग नहीं है जेट्टी के अगल बगल, जिसकी वजह से ड्राइवर्स को यहाँ पे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जो टूरिस्ट हैं उनको भी काफ़ी दूर चल के जाना पड़ता है, और जिसकी वजह से ये आइलैंड का जो इम्प्रेशन है वो टूरिस्ट के ऊपर ख़राब इम्प्रेशन पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे टूरिस्ट के लिए कोई भी टॉयलेट की अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। एक टॉयलेट अवेलेबल है जेट्टी के गेट के बगल में, और उस टॉयलेट का हाल जो है वो काफ़ी खस्ता है। उसको बराबर से जो है सफाई नहीं किया जाता, यहाँ का लोगों का कहना है, और वो पे एंड यूज़ टॉयलेट नहीं है, एक नॉर्मल टॉयलेट है, और प्रॉपर स्टाफ्स अवेलेबल नहीं है उसको सफाई करने के लिए। यहाँ के लोग ऐसे हमको बता रहे थे। तो यहाँ जेट्टी का जो एरिया है काफ़ी हैज़ार्ड मैनर में है आज, और इसका कारण ये है कि यहाँ पे एक पैसेंजर टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन जो है वो सैंक्शन हुआ है। पर हम आपको बता दें, ये जो पैसेंजर टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन होना है ये काफ़ी डिले हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम इसके बारे में यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक जो है यहाँ का पैसेंजर टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और यहाँ के लोगों को रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर एक टेम्प्रेरी वेटिंग शेड टूरिस्ट के लिए बनाना चाहिए, जहाँ पे टूरिस्ट कम से कम अपने फेरी बोर्ड करने से पहले और अपने अराइवल के बाद वेट कर सके। साथ ही साथ व्हीकल पार्किंग के लिए अरेंजमेंट्स जो है यहाँ पे कहीं पे करना चाहिए। हमारे साथ यहाँ हैवलॉक के एक लोकल रेसिडेंट जुड़े हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम सुदीप सरकार है। सर, ये हैवलॉक आइलैंड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। रोज़ जो है तकरीबन हज़ारों टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं सीज़न के टाइम पे, ज़्यादा ही आता है अभी। तो सर, ये जेट्टी के पास जो यहाँ पे रोड का कंडीशन है, यहाँ पे पार्किंग नहीं है और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ नहीं है, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होता है यहाँ के लोगों को? सर, यहाँ का टूरिस्ट के लिए बहुत समस्या है, बहुत प्रॉब्लम है। सबसे मेन प्रॉब्लम देखिए, टूरिस्ट जब आता है या जाता है, उनको मेन जाने का टूरिस्ट कुछ देर बैठना पड़ता है, उसको बहुत सामान है, कुछ सामान रखना चाहिए, उसको कुछ रेस्ट करना, कुछ भी नहीं है। देखिए, टूरिस्ट के लिए बाथरूम वगैरह भी अच्छा चाहिए, तो एक उसको कुछ भी नहीं है। देखिए, यहाँ देखिए, आप यहाँ पे दिखाइए, वहाँ पे कोई बाथरूम वगैरह कुछ भी नहीं, कोई बंदोबस्त नहीं है। टूरिस्ट का कोई प्लेस भी ठीक नहीं है, रास्ता भी हालत भी बहुत ख़राब है। और हम लोग इधर दिक्कत टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा है। गाड़ी जो हमारा इधर से कम 200-250 गाड़ी है,
पार्किंग भी नहीं है। पार्किंग करने के लिए अगर एक दो इधर जगह होता है तो भी हम बहुत तंग, मतलब हमारा यहाँ पे बहुत टूरिस्ट का समस्या है। तो सर यहाँ पे एक मॉडर्न जो है पैसेंजर टर्मिनल का शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये क्या ये प्रोजेक्ट टाइमली चल रहा है या डिलेड है सर ये? हम लोग के ख्याल से तो कुछ अभी तक कुछ दिखाई नहीं देता है। आप खुद ही देखिए अंदर जाके, कुछ काम नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। अगर ढंग से काम चल जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सही समय से बन जाता, लेकिन काम तो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी बात चारों तरफ से ढक के रखा है। ठीक है, अभी जो काम लिया वाला जो भी है उस लोगों को ही पता चलेगा। हम लोग तो बहुत कोशिश कर रहा है, उस लोगों को बहुत बात दिया है भी लिख के उके, अगर जल्दी बना दिया तो टूरिस्ट के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। टूरिस्ट का समय बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि हमारा यहाँ पे बहुत सारे अभी तो ऑफ सीजन में बहुत सारे गेस्ट आता है। अगर सीजन हो जाएगा तो और भी बहुत सारे आएगा तो और दिक्कत और बढ़ेगा। हम लोग को गाड़ी का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, पार्किंग का मेन ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर पार्किंग वगैरह अगर गवर्नमेंट अगर ठीक से अगर हर चीज़ करता तो बहुत ही अच्छा हो जाता। ये सब रूल फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट का। हम लोग का क्या, हम लोग हाथ में नहीं है, हम लोग ऊपर में लिख के ही दे सकता है। बाकी तो आप देख ही रहे, यहाँ का हालात बहुत ख़राब ही है, अच्छा नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मिस्टर आलोक मिर्जा जी जुड़े हैं, जो कि श्यामनगर पंचायत हैवलॉक के प्रधान हैं। सर, हैवलॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और लाखों टूरिस्ट जो है हैवलॉक विज़िट करते हैं हर साल। और अंडमान निकोबार में मुझे लगता नहीं ऐसा कोई टूरिस्ट होगा जो अंडमान आता होगा और वो हैवलॉक नहीं विज़िट करता होगा। सर, इतना फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के बावजूद भी हमें हैवलॉक के लोग बताते हैं कि जब टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनका इस आइलैंड का फर्स्ट इंप्रेशन ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो जेट्टी का एरिया है वो आज काफ़ी हैफेजार्ड स्टेट में है और वहाँ पर किसी भी तरह का टूरिस्ट के लिए किसी भी तरह का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। टूरिस्ट के लिए वेटिंग शेड नहीं है और जो जेट्टी का एंट्रेंस है वो काफ़ी ख़राब दिखता है। और जेट्टी के सामने जो रोड है जहाँ पे टूरिस्ट आते जाते हैं, वो रोड में भी बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं और उसको भी अभी तक रिपेयर नहीं किया गया है। साथ ही साथ वहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से जो टूरिस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो गाड़ी वाले, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है अपना व्हीकल्स वहाँ पार्क करने के लिए। साथ ही साथ वहाँ पे दो व्हीकल का मूवमेंट एक साथ नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ही नैरो रोड है। तो सर, ये सब जो इश्यूज़ हैं ये अभी तक क्यों सॉल्व नहीं हुए हैं सर, और क्यों जेट्टी का एरिया को जो है प्रॉपरली अच्छा नहीं बनाया? क्योंकि बाकी जगह हैवलॉक में देखा जाता है जहाँ भी टूरिस्ट जाते हैं, राधानगर बीच हो या काला पत्थर बीच हो, सभी जगह जो है रोड काफ़ी अच्छा है। और अंडमान निकोबार के बाकी आइलैंड्स के मुकाबले हैवलॉक में जो है रोड का जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो वो एक पर्टिकुलर स्पॉट जहाँ पे रोड में खड्डे हैं और रोड इतना नैरो है एंड प्लस पार्किंग नहीं है और अदर वहाँ पे जो समस्याएं हैं, वो ये अभी तक क्यों नहीं सॉल्व हो पाया है सर? जबकि हैवलॉक के ऊपर पूरे अंडमान निकोबार में जितने भी वीआईपीज़ हैं उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि जो भी वीवीआईपी आता है, जो भी आता है, हैवलॉक विजिट करे बिना नहीं जाता। हाँ, आपने सही कहा है। स्वराज द्वीप आज का डेट में एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन चुका है टूरिज़्म की ओर से, और अंडमान का एक पहचान भी बन चुका है स्वराज द्वीप। तो एंट्रेंस जो है बहुत ही ख़राब है। इसका रीज़न भी आपको हम सबको पता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्मिनल का सैंक्शन हुआ है और उसका काम चल रहा है, लेकिन ये काफ़ी समय हो गया कि जहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ है, केवल बिल्डिंग डेमोलिश किया गया है और उसको घेर के एक फेंसिंग जैसा करके उस जगह को बंद करके रखा गया है। लोगों को मतलब दूसरे जो ब्रांच रास्ता है उससे आना पड़ता है, घूम करके आना पड़ता है, जो रोड भी नैरो है। और जब भी टूरिस्ट आते हैं, जब टर्मिनल बनेंगे तब तक तो शायद बहुत टूरिस्ट आएंगे नहीं, लेकिन आज का दिन में जो भी टूरिस्ट आए तब उनका जो एक मैसेज जाता है गलत जाता है। सबको अच्छा नहीं लगता है कि स्वराज द्वीप इतना अच्छा है और एंट्रेंस में उसका जो लुक है उतरते समय वो बहुत ही ख़राब होता है। एक टर्मिनल का जो काम है डिले होने की वजह से, और वहाँ पे पार्किंग का एक इशू है जिसका कोई समाधान अभी तक तो हमारे हाथ में नहीं है। और प्रशासन के पास हमने कई बार रिक्वेस्ट किया है कि पार्किंग जितने सारे गाड़ी है, अगर उस गाड़ी अपने रोड साइड में भी खड़े रहते हैं तो उनको कम से कम एक गेस्ट को, जो भी गेस्ट बोट से उतरेंगे तो उनको 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा अपनी गाड़ी में अगर उनको बैठना है तो उसके लिए वहाँ पे जो जेट्टी एरिया पे वहाँ पे कुछ APWD के कुछ पुराने कुछ क्वार्टर्स है और कुछ उसमें ओपन स्पेस भी कुछ है,
तो हमने कई बार प्रशासन का जो ध्यान आकर्षित करने का कोशिश किया है। मैंने कई बार हमारे गोविंद नगर पंचायत प्रधान, जिला परिषद जी, मैं कई बार हम लोग इस इशू को उठाए हैं कि आप वहाँ पे जो एपीडब्ल्यूडी के जो क्वार्टर्स है जो बहुत पुराने हैं, उस जगह को अगर हम पार्किंग में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बदले में डिपार्टमेंट को कहीं और जगह मिल जाते हैं तो वो जगह काफ़ी एक हेल्पफुल होगा पार्किंग के लिए और एक बहुत बड़ा समस्या का समाधान होगा। हाल ही में हमारे रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सर भी आए थे, उनके पास भी हमने यही मतलब पॉइंट आउट किया है और समाधान के लिए कि सर पार्किंग के लिए वो जगह सही रहेगा। और हम आगे भी इसको उठाते रहेंगे कि इसके अलावा जेट्टी एरिया में कोई एक जगह नहीं है जहाँ पे हम गाड़ी को पार्क कर पाए, तो वही एक प्लेस है जहाँ पर हम लोग आगे में गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। और हाँ बोलिए सर, टूरिस्ट जब आता है, जब उनका अराइवल होता है और जब डिपार्चर का टाइम आता है सर, तो वहाँ पर बैठने के लिए भी टूरिस्ट के लिए कोई जगह नहीं है और कई घंटे जो है टूरिस्ट होटल चेकआउट करने के बाद लोगों ने हमको बताया कि वो जेट्टी के पास ही किसी दुकान में बैठे रहते हैं या अपना सामान लेकर खड़े रहते हैं। तो ये समस्या को कैसे सॉल्व किया जाएगा सर? जब तक जो नया जो टर्मिनल बन रहा है, पैसेंजर टर्मिनल, वो नहीं बनता तो टेम्प्रेरी इसके लिए कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए ताकि टूरिस्ट को जो है कंफर्ट दिया जा सके। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है सर? हाँ, तो जैसी हमारे जो पुराने जो वहाँ पे पैसेंजर हॉल हुआ करता था तो वहाँ पे एक टॉयलेट ब्लॉक भी था। तो उस समय जब इसको तोड़ा जा रहा था तभी हमने प्रशासन के बड़े अधिकारी को हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि सर कम से कम टेम्पोररी ही सही, जब तक नया टर्मिनल ना बने तब तक एक शेड हो, वेटिंग शेड हो, जहाँ पे कम से कम टूरिस्ट आके बैठ से, जो होटल में चेकआउट कर लेते हैं, जहाज़ में चेक इन होने में समय लगता है या फिर कुछ कारण से जहाज़ डिले हो रहा है तो उनको कहीं पे एक जगह नहीं होती जहाँ पे वो थोड़ी देर बैठ सके। और वहाँ पे जो टॉयलेट्स का जो सुविधा अभी ब्लॉक तोड़ने के बाद अभी तो एक बहुत बड़ा एक इशू मतलब दिक्कत होना शुरू हो गया है। अभी हमारे पास कोई समाधान नहीं कि वहाँ पे कुछ कम्युनिटी टॉयलेट हो जहाँ पे हम इमीडिएट उसको यूज़ करने लायक उनको दिखा सके। तो अभी इमीडिएट हमें एक टेम्पोररी टॉयलेट ब्लॉक्स और एक वेटिंग शेड तो होना बहुत ज़रूरी है।